जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन प्रीमियर लीग के होने वाले 15 मुकाबले की, जो कि होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। दिल्ली कैपिटल्स इस सीज़न लखनऊ सुपर जायंट्स को फर्स्ट टाइम फेस करेगी, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स न्यू फ्रेंचाइजी है। ठीक है, वेन्यू DY पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी मुंबई होने वाली है। अगर हम लोग फर्स्ट इनिंग के पिछले दो मुकाबलों की एवरेज स्कोर देखें तो जो पिछला मुकाबला यहाँ पे हुआ था लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस सनराइजर हैदराबाद में, पहली इनिंग फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम जीती थी। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 169 बनाए थे और सनराइजर हैदराबाद ने 167, यानी कि अगर मैं बात करूं लखनऊ सुपर जायंट्स इस मैच को जीत गई थी 2 रन से, मात्र 2 रन से। काफ़ी नज़दीकी मुकाबला ये रहा था। ठीक है, तो ये पिछला ही मुकाबला है जस्ट जो लास्ट टाइम लखनऊ सुपर जायंट्स ने प्ले किया है। ठीक है, जो दूसरा मुकाबला हुआ था वो राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस में हुआ था। पहली इनिंग यहाँ पे भी जिस टीम ने पहले बैटिंग की थी वही जीती थी। राजस्थान रॉयल ने 193 बनाए थे और मुंबई इंडियंस 170 पर 8 विकेट के नुकसान भी 170 रन बना सकी थी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा यानी कि एक बैटिंग फ्रेंडली पिच मानी जाती है। अगर हम लोग इस IPL में एवरेज स्कोर देखें तो 175 का है, काफ़ी अच्छा, यानी कि बैटर्स को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। हाईएस्ट स्कोर मैं इसी साल का देखूं, यानी कि इसी IPL का इस सीज़न का, तो RCB ने बनाए थे 205 रन 2 विकेट के नुकसान पे पंजाब किंग्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छी पिच है। तो अगर आप स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग की टीम बनाने वाले हैं, खासतौर से स्मॉल लीग की टीम, तो इसमें आप एक चीज़ रखना, क्योंकि बैट्समैन मैक्सिमम बैट्समैन लेके अपनी टीम में चलना। और दूसरी चीज़ कि पेसर को यहाँ पे मदद मिलती है। 71% यहाँ पे पेसर अपना जलवा दिखाते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे पता चली कि एक तो बैट्समैन को अच्छा ये सपोर्ट करती है, दूसरा पेसर को अच्छा सपोर्ट करती है। काफ़ी अच्छी पिच होने वाली है। ठीक है, तो पिछले अगर हम 4 मुकाबलों में बात करें तो ज़्यादा कोई बड़ा फ़र्क भी नहीं, कुछ फ़र्क है ही नहीं, 50-50% है। 2 मुकाबले पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, 2 मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। ठीक है, तो वैसे अगर मैं इस वेन्यू पे अगर मैं बात करूं तो पिछले दोनों मुकाबले पहली बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। और अगर मैं पिछले 4 मुकाबलों की बात करूं तो 2 बैटिंग फर्स्ट और 2 बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने जीते हैं। ठीक है, अगर मैं इंजरी अपडेट की बात करूं तो डेविड वार्नर 80% चांस है कि इस मैच को खेलेंगे। ठीक है, वो आ चुके हैं। और एनरिच नोरकिया ये भी इस मैच को खेलते हुए दिखाई देंगे दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। ठीक है, तो यही इंजरी की अपडेट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्लेयर बैटल की। लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल। मनीष पांडे को अक्षर पटेल 43 रन 67 बॉल और 2 बार आउट। ठीक है, तो काफ़ी थोड़ा रन भी बना, ठीक ठाक रन भी बना देते हैं और ये इनका विकेट भी ले जाते हैं। ठीक है, अक्षर पटेल। अब अक्षर पटेल क्विंटन डिकॉक के सामने 75 रन बनाए हैं 47 बॉल में, और एक बार इनको ये आउट कर चुके हैं। ठीक है, तो कोई ये ज़्यादा मायने नहीं रखेगा क्योंकि रन अच्छे खासे इन्होंने बना रखे हैं। ठीक है, वही हम लोग बात कर लेते हैं मनीष पांडे ने 38-32 यानी कि 38 रन बनाए हैं 30 गेंदों में, और 2 बार ये अपना विकेट इनको दे चुके हैं। क्योंकि अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली ये है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर एक पेसर गेंदबाज हैं और ये पिच है वो तेज गेंदबाजों को थोड़ा मदद करती है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं KL राहुल वर्सेस शार्दुल ठाकुर। 54 रन बनाए हैं 28 बॉल में और एक बार इनको आउट कर गए, तो ये इतना ज़्यादा मायने नहीं रखेगा क्योंकि रन अच्छे खासे इन्होंने बना रखे हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं KL राहुल वर्सेस खलील अहमद की। 26 रन 25 गेंदें 1 बार आउट, तो ये थोड़ा यानी कि अगर मैं बात करूं तो अच्छे खासे इनको तंग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के। दिल्ली कैपिटल के बैट्समैन और लखनऊ सुपर जायंट्स के बॉलर। ऋषभ पंत वर्सेस कुणाल पांड्या। 50 रन 31 बॉलें 3 बार आउट, तो कुणाल पांड्या लास्ट मैच में भी अच्छा परफॉर्मेंस करके आए हैं, तो इनको ये तंग कर सकते हैं। ठीक है, ऋषभ पंत को, क्योंकि देख सकते हैं क्योंकि पिछले मैच में भी इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था कुणाल पांड्या ने। डेविड वार्नर अगर इस मैच में ये खेलते हैं तो होल्डर 28 रन 27 गेंदें और 1 बार आउट। मनदीप सिंह वर्सेस कुणाल पांड्या 15 रन 13 बॉलें 2 बार आउट।
कम चांस हैं मनदीप सिंह के खेलने के। अगर ये खेलते हैं तो पिछले मुकाबलों में अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने नहीं किया है और कुणाल पांड्या के सामने थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं ऋषभ पंत वर्सेस रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई मुझे नहीं लगता कि इस मैच में भी चलेंगे, क्योंकि किसी मैच में एक विकेट लेते हैं, किसी में नहीं लेते, किसी में एक विकेट लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इनके पिछले 3 मुकाबलों की बात करूं तो एक मुकाबले इन्होंने विकेट ली है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो रवि बिश्नोई को ड्रॉप भी कर सकते हो, तो कोई बड़े बॉलर भी नहीं है। और एक चीज़, ये स्पिनर है। ठीक है, स्पिन बॉल डालते हैं, और ये जो पिच है वो बैट्समैन, और हालांकि ऋषभ पंत बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बैट्समैन को ये पिच सपोर्ट करती है और तेज गेंदबाजों को सपोर्ट करती है। तो स्पिनर आप अपनी टीम में कम से कम रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, दूसरी, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 लखनऊ सुपर जायंट्स की। केएल राहुल, क्विंटन डीकॉक, मनीष पांडे, एवन लेविस, दीपक हुड्डा, आयुष बदोनी, करनाल पांड्या, जैसन होल्डर, एंड्रो टाई, रवि बिश्नोई, आवेश खान। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर लखनऊ सुपर जायंट्स पहले बॉलिंग करती है तो आप एंड्रो टाई को वाइस कैप्टन रख सकते हो। सुपर पंट आपके लिए प्लेयर हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट बॉलिंग में एंड्रू टाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। सेकंड बॉलिंग में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते, और क्योंकि ये पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे, ठीक है, और डेथ में बॉलिंग करेंगे। पावर प्ले में भी एक आधा विकेट आपको ले जाकर दे देंगे, और डेथ में तो कम से कम आपको 1 से 2 विकेट लेके चले ही जाएंगे। ठीक है, तो अगर लखनऊ पहले बॉलिंग करती है तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि एंड्रू टाई को आपको टीम में पिक करना ही करना है, और चाहो तो आप इनको वाइस कैप्टन बना सकते हो। ठीक है, तो प्लेइंग 11 मैंने आपको बता दी है। लगभग मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो यही प्लेइंग 11 इनकी होने वाली है। कोई चेंज मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज ये करेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस लास्ट मैच ये विन करके आए हैं। ठीक है, सनराइज़र हैदराबाद के खिलाफ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स ने अभी तक लखनऊ सुपर जायंट्स को अभी तक फेस नहीं किया है, क्योंकि न्यू फ्रेंचाइजी है, और दिल्ली कैपिटल का इनके सामने पहला मुकाबला है। पृथ्वी शा ओपन करेंगे डेविड वार्नर के साथ, ऋषभ पंत आएंगे 1 डाउन, फिर ललित यादव, रोमन पोवेल, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, एनरिच नोरकिया, कुलदीप यादव, मुस्तफिजुर रहमान, खलील अहमद और नागरकोटी में से कोई एक खेलेगा। हालांकि चांस मुझे खलील अहमद के लग रहे हैं, क्योंकि पिछले दोनों ही मैचों में इन्होंने 2-2 विकेट लिए हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने किया है। मुझे नहीं लगता कि ये बदलाव करेंगे, अगर करेंगे हो सकता है कि ये बदलाव करें, तो एक बदलाव हो सकता है यहाँ पे डेविड वार्नर कम बैक हो जाएंगे। बदलाव सिर्फ यही होने वाला है, और कोई भी बदलाव मुझे नहीं लगता कि होगा। काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। अगर डेविड चांसेस हैं 80% चांसेस हैं कि ये खेलेंगे, और अगर ये खेलते हैं तो ये ओपन करेंगे। बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। ठीक है, तो ये होगी दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11। अब हम लोग बात कर लेते हैं टॉप 5 पिक्स की, जो कि हमारी इस मैच में टॉप 5 फिक्स होने वाली हैं, जिनको आपको ड्रॉप करना ही नहीं है। ठीक है, मैन इन फॉर्म की हम लोग बात कर लेते हैं केएल राहुल। ठीक है, 626 रन इन्होंने पिछले आईपीएल में बनाए हैं। ठीक है, लास्ट मैच में बात करूं 40, 68 और 0। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने किया है। पहले मैच में 0 पे आउट हो गए थे मोहम्मद शामी की बॉल पे, और दूसरे मैच में इन्होंने 68 रन बनाए, और तीसरे मुकाबले में 40 रन बनाए, जो कि लास्ट मुकाबला सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ था। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, यानी कि मैक्सिमम मैचों में ये आपको परफॉर्मेंस करके दे ही देंगे, और कैप्टन वाइस कैप्टन के आपके लिए अच्छी पिक हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं फायर होल्डर की, यानी कि जैसन होल्डर की। पिछले मुकाबलों में इन्होंने लास्ट ओवर में, यानी 20वें ओवर में इन्होंने 3 विकेट ले लिए। पूरे मुकाबले में कोई 3 ओवर में कोई विकेट नहीं मिला। सभी लोग उम्मीद खोए बैठे थे, परंतु लास्ट मुकाबले में, यही तो बड़े प्लेयर की निशानी होती है कि लास्ट मुकाबले में इन्होंने लास्ट अंतिम ओवर में इन्होंने 3 विकेट ले लिए। काफ़ी अच्छे खासे पॉइंट ये देके चले गए थे, और 16 विकेटें पिछले 8 इनिंग्स में पिछले आईपीएल में इन्होंने दी हैं। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के ये पिक हो जाते हैं। अगर जैसन होल्डर आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी पिक हो जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी शा, अब हम लोग बात कर लेते हैं पृथ्वी शा। पिछले दोनों मुकाबलों में इन्होंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। पहले मुकाबले में 10, दूसरे मुकाबले में 38। ठीक है, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस इन्होंने किया है। लगभग लोग इनको इग्नोर कर सकते हैं। हालांकि ये कैप्टन वाइस कैप्टन के भी पिक हो जाते हैं, परंतु लोग इनको इग्नोर करते हैं।
देखना आने वाले कुछ मुकाबलों में ये थोड़ा काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको करके दे देंगे। 107 रन बनाए इन्होंने 4 इनिंग्स में रणजी ट्रॉफी में, ठीक है, और 103 रन बनाए फॉर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, ठीक है। 479 रन पिछले आईपीएल की अगर मैं बात करूं, 479 रन 15 गेमों में, ठीक है। तो काफ़ी आपके लिए अच्छी पिक हो जाते हैं। खलील अहमद पिछले दोनों मुकाबलों में 2-2 विकेटें ली हैं और 6 विकेट विजय हजारे ट्रॉफी में ली हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी पिक हो जाती हैं। दूसरी चीज़ कि लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज हैं और एक फास्ट गेंदबाज हैं, इसलिए आपके ये अच्छी पिक हो जाते हैं, क्योंकि ये जो पिच है वो फास्ट गेंदबाजों को मदद करती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऋषभ पंत की। 517 रन 16 इनिंग्स में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, ठीक है, 16 इनिंग्स में, और 185 रन अगेंस्ट श्रीलंका के, जिसमें 96 का इनका हाईएस्ट स्कोर है। वन डाउन बैटिंग करने आएंगे, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं। और दूसरी चीज़, एक तो ये बैट्समैन, ठीक है, दूसरा विकेट कीपर। अगर मान लो कि इन्होंने 30 से 40 रन बना दिए, ठीक है, 30 से 40 रन बना दिए और 2 से 3 इन्होंने कैच ले लिए, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी पिक हो जाती हैं, आपको काफ़ी अच्छे पॉइंट अर्न करके दे देंगे, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डेथ ओवर की। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है, टोटली सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि कौन से प्लेयर इस मैच में वापसी करेंगे, कौन से प्लेयर नहीं खेलेंगे, ठीक है, और क्या प्लेयर बैटल होने वाला है, ठीक है, और पिच रिपोर्ट मैंने आपको सारी बता दी है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रख के चलना कि बैट्समैन को ये पिच अच्छा मदद करती है, तो कोशिश करना कि कम से कम बॉलर, 3 बॉलर तो आप ले ही सकते हो, 3 में से तीनों ही बॉलर आप ये सोच के चलना कि फास्ट बॉलर आपकी टीम में हो। स्पिनर आप अपनी टीम में मत लेना, अगर लोगे तो वो विकेटलेस ही जाएंगे, ठीक है। कोशिश करना कि आप एक विकेट कीपर हो गया, वो तो लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम 5 बैट्समैन के साथ आप जाओ, ठीक है, 5 और 1 6, पीछे बच के 5 बैट्समैन के साथ चले गए। 2 से 3 2 ऑलराउंडर के साथ जाओ, पीछे बचे 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 3 11, 3 बॉलर, जिसमें से आपके पास सारे के सारे ये फास्ट बॉलर होने चाहिए, ठीक है। 5 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर और 3 बॉलर। अगर आप यहाँ पे चाहो तो एक ऑलराउंडर में आप कमी कर सकते हो, आप जेसन होल्डर के साथ जा सकते हो। दूसरे अगर किसी ऑलराउंडर को आप नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे आप अगर चाहो, ठीक है, अगर आप अपने थोड़ा कुछ अलग करना चाहते हो तो प्लस एक बैट्समैन और कर देना, बॉलर ज़्यादा मत लेना, ठीक है। और जितने बॉलर लोगे सारे के सारे आपके टीम में फास्ट बॉलर होने चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डेथ गेंदबाजी में कि डेथ ओवर में कौन गेंदबाजी करेंगे। अगर मैं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से बात करूं, मुस्तफिजुर रहमान, शार्दुल ठाकुर और खलील अहमद। लखनऊ सुपर जायंट्स, जेसन होल्डर, एंड्रू टाई और आवेश खान। जो प्रॉपर तेज गेंदबाज हैं वो ये हैं, जेसन होल्डर होंगे और आवेश खान होंगे, मुस्तफिजुर रहमान और शार्दुल ठाकुर। खलील अहमद के ओवर पावर प्ले में या 15-16 ओवर के बीच में करवाए जा सकते हैं और एंड्रू टाई के भी ओवर पहले ख़त्म करवाए जा सकते हैं। अगर लखनऊ पहले बॉलिंग करती है फिर ही एंड्रू टाई डेथ में बॉलिंग करेंगे। अगर लखनऊ की टीम पहले बैटिंग करती है फिर एंड्रू टाई अपने ओवर है वो सेकंड इनिंग में पहले ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इस केस में आपको क्या हो जाएगा, जेसन होल्डर और आवेश खान ही डेथ में बॉलिंग करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, रिकॉर्ड्स वगैरह सारे मैंने आपको बता दिए हैं। दूसरी चीज़ आपके मन में एक चीज़ होती है कि मैंने आपको इनका वो चीज़ नहीं बताई कि केएल राहुल ने 30 रन बनाए या 40 रन बनाए इस टीम के खिलाफ, ये चीज़ें आपके लिए मायने बिल्कुल भी नहीं रखती हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कि ये 15वां मुकाबला है, 14 मुकाबले इस मैच के चले गए हैं, तो आपके लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती है, ठीक है। रिसेंट इन्होंने क्या परफॉर्मेंस किया है वो आपके लिए मायने रखने वाला है इस मैच में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता चल गई कि पिछले 2 मुकाबलों में किस तरीके से स्कोर पैटर्न रहा है, ठीक है, एवरेज स्कोर कितना रहा है, हाईएस्ट स्कोर कितना रहा है, ठीक है, और किस टीम ने बनाया है, और पेसर्स को ये टीम कितना ये पिच कितना मदद करती है, ये चीज़ें, ठीक है। और कौन कौन वापस होने वाला है इस मैच में, कौन कौन प्ले करने वाला है, और मेन जो चीज़ है प्लेयर बैटल, ठीक है ना, प्लेयर बैटल जो इस मैच में सबसे बड़ा रोल अदा करने वाला है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे ड्रीम 11 टीम की।
ड्रीम 11 टीम की अगर हम लोग बात करें तो मैंने यहाँ पे डी को पिक किया है, ठीक है, और डी को पिक किया है, केएल राहुल को पिक किया है और ऋषभ पंत को पिक किया है। यहाँ से मैंने मनीष पांडे, एवन लेविस, पृथ्वी शॉ, जेसन होल्डर, एंड्रू टाई, मुस्ताफिजुर रहमान, शार्दुल ठाकुर और खलील अहमद, ठीक है। अगर आप चाहो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप अगर शार्दुल ठाकुर अगर प्ले ना करें, अगर आप इनको हटाना चाहते हो तो इनकी जगह अगर एंड्रिक नोर्जिया खेलते हैं तो आप उनको ले सकते हो अपनी टीम में, ठीक है। तो वो आपके लिए एक ठीक ठाक नहीं अच्छी पिक हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से अगर आप एविन लेविस को हटाना चाहते हो तो एविन लेविस को हटा के जो अगर कोई भी इनका प्लेयर खेले, अब एक चीज़ जो हिडन प्लेयर हैं आयुष बदोनी, इन्होंने 3 मैच खेले हैं, उनमें से 2 टाइम ये ड्रीम टीम में रहे हैं, ठीक है। आयुष बदोनी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, अगर आप इनको हटा के उनको लेना चाहते हो तो वो लाइनअप देख लेना, क्योंकि एक चीज़ है कि जो एविन लेविस है ये आपको सेकंड या तीसरे नंबर पे बैटिंग करते हुए दिखाई दे देंगे, तो आपके लिए एक अच्छी पिक हो जाते हैं। यहाँ से मैं अपनी टीम में क्या करने वाला हूँ, हुआ तो मैं अगर पॉसिबल हुआ तो मैं, जैसा कि मैंने पिछले मुकाबले में जोस बटलर को ड्रॉप किया था, आज मैं राहुल को ड्रॉप कर सकता हूँ। राहुल को ड्रॉप करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप एवन लेविस को ड्रॉप करते हो तो आप डेविड वार्नर को भी अपने टीम में ले सकते हो। मैं थोड़ा रिस्की प्लेयर के साथ जाता हूँ। मैं यहाँ से अगर मैं एवन लेविस को हटाऊंगा, डेविड वार्नर ले लूँगा। दूसरी चीज़, मनीष पांडे को लगभग लोग इग्नोर करेंगे, सिर्फ 31% लोगों ने इनको लिया है, परंतु ये बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है। मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया भी कि कितने टैलेंटेड प्लेयर हैं ये, हिडन प्लेयर हैं, कभी भी कुछ भी करके जा सकते हैं। एविन लेविस के बारे में जब ये अपना सेकंड मुकाबला खेल रहे थे, पहले मुकाबले में फेल हो गए थे, तब मैंने बताया था कि एविन लेविस बहुत ज़बरदस्त प्लेयर होंगे, और उस मैच में इन्होंने 55 रन बनाए थे, ठीक है, कितने ज़बरदस्त रन बनाए थे और अपनी टीम को जिता के ले गए थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ अपने ध्यान में रखना, जो कुछ हिडन प्लेयर होते हैं उनके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत होती है, वो प्लेयर हमेशा आपको कभी ना कभी पॉइंट दे के चले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एंड्रू टाई है, इन प्लेयर को कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि खलील अहमद हैं। दोनों मैचों में लगभग लोगों ने इनको इग्नोर किया और दोनों ही मैचों में अच्छे खासे पॉइंट आपको देके चले गए। अगर यहाँ से रोमन पोवेल खेलते हैं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, तो आप एवन लेविस को हटा के रोमन पोवेल को भी ले सकते हो, ठीक है। काफ़ी अच्छे हार्ड हिटर प्लेयर हैं, अगर वो 20-30 गेंदें खेल गए तो 50+ तक आपको स्कोर करके दे देंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट